अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ओके गाइस, सो हम आगे चलते हैं अपने ओवेरियन एपिथेलियल कैंसर्स में। और बस हमारे अब दो टाइप्स के रह गए, एंडोमेट्रियोइड टाइप एंड ब्रेनर ट्यूमर्स। ठीक है। तो इसमें हमारे पास कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। इसमें इन दोनों में ना हरी थोड़ी थोड़ी सी बातें बतानी चाहिए रिलेटेड टू योर एमसीक्यूज, या फिर आपकी ऑस्पी के स्टेशन पे ना एंडोमेट्रियोइड की पिक्चर आ जाए तो आपको पता हो कि ये कैसे पहचाननी है। ठीक है। अच्छा, तो सिंपल सी बात है, जो एंडोमेट्रियोइड टाइप ऑफ कैंसर है, अब ये हमारे पास सारे ओवेरियन एपिथेलियल कैंसर्स थे ना। मैंने आपको पहले सीरस पढ़ाया, फिर म्यूसिनस पढ़ाया, अब एंडोमेट्रियोइड टाइप आई है। सारे के सारे ओवरी के एपिथेलियम में बने, ये भी एक सॉलिड या सिस्टिक टाइप की मास बनेगी। हमने हर किसी में यही पढ़ा है कैसे ओवरी है और ओवरी की सरफेस पे कोई एक मास बनती है। ज़ाहिर कैंसर हमेशा एक मास बनती है। अब जो सीरियस और म्यूसिनस थे, क्योंकि उसमें फ्लूइड बन रहे, तो वो मोस्ट प्रोबेबली सिस्टिक मैसेज बना रहे थे। ठीक है। लेकिन ये एंडोमेट्रियोइड टाइप है, तो ये सॉलिड भी हो सकते हैं और सिस्टिक भी हो सकते हैं। एंडोमेट्रियोइड इसको हमने कहा क्यों है, क्योंकि इसकी जो शक्ल है, जो इसकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है, वो रिजेंबल करती है विद द एंडोमेट्रियम। नॉर्मल एंडोमेट्रियम में क्या था, हमने पढ़ा था जो नॉर्मल यूट्रस का एंडोमेट्रियम होता है, यूट्रस का ही होता है ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि उसमें वी हैव द एपिथेलियम विच इज कलमनर टाइप, उसके बाद वी हैव अ लेमिना प्रोप्रिया। ठीक है, कल एपिथेलियम है ऐसे करके, उसके बाद लेमिना प्रोप्रिया जिसमें कनेक्टिव टिश्यू है, और मल्टीपल सिस्टिक ट्यूबुलर ग्लैंड्स है। क्योंकि आपको पता है ना कि यूट्रस में मुसलसल सिक्रीशन सिक्रीट करनी होती है, तो मल्टीपल सिस्टिक ग्लैंड्स थे, उसमें से ट्यूबुलर नेचर के बहुत ज्यादा होते हैं यूट्रस में। ये यूट्रस की नॉर्मल शक्ल है। तो ये वाला जो कैंसर जो ओवरी में हो रहा है वो एंडोमेट्रियोइड यानी एंडोमेट्रियम को रिजेंबल करता है। इसमें भी हमारी इस तरह की एपिथेलियम होती है और उसमें मल्टीपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, इसलिए हमने इसको एंडोमेट्रियोइड टाइप का है। और आपके लिए यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा ज़रा एमसीक्यूज में आ सकता है कि इसकी मलिग्नेंसी में मतलब मलिग्नेंसीज में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ज्यादातर ये उन्हीं फीमेल्स में डेवलप होता है जिनमें एंडोमेट्रियोसिस डेवलप हुआ हुआ होता है, यानी जिनमें एंडोमेट्रियम में कोई पैथोलॉजी चल रही होती है, वही चीज ओवरी तक आ सकती है। नॉर्मली कम कम मतलब वैसे इसका होना अलग से होना रेयर है। ट्यूबुलर ग्लैंड्स नजर आते हैं। और जो एंडोमेट्रियोसिस में हमारे पास हमें पता था ना कि जो म्यूटेशन होती थी, इसमें भी वही होती है कि P10 ट्यूमर सप्रेसर जीन जब इसमें म्यूटेटेड होता है तो इसकी वजह से ये कैंसर डेवलप होता है। मैं आपको भी पिक्चर भी दिखाती हूँ। आखिर में हमारे पास वी हैव अनदर ट्यूमर नॉन एज ब्रेनर्स ट्यूमर। ब्रेनर्स ट्यूमर में बस आपकी जो इंपॉर्टेंट तरीन बात आपने याद रखनी है वो ये है कि ये भी ओवरी पे डेवलप होने वाला एक ट्यूमर है, जिसमें बेसिकली हमारे पास जो जिस तरह का एपिथेलियम हमारे यूरिनरी ब्लैडर में होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर में आपको याद है कि हमारे पास एक एपिथेलियम होता है स्पेशलाइज्ड टाइप का, जिसे हमने कहा था ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में ये एबिलिटी होती है कि जब वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होते हैं तो उसकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं, जैसे एक स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम की होती हैं उस तरह से 6 7 8 लेयर्स होती हैं। लेकिन स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम की तो उतनी ही रहती हैं, जो मर्जी कर लो। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में ये होता है कि जब जब यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंड करता है यूरिन की वजह से, तो इसकी जो ये लेयर्स हैं इनके सेल्स आपस में ऐसे डिस्टेंड कर जाते हैं, और ये 7 8 लेयर्स की बजाय 2 3 लेयर्स रह जाती हैं। और जो ऊपर वाले सबके सेल्स होते हैं फ्लैटेंड, ऊपर जो अपर मोस्ट लेयर के सेल्स होते हैं दे आर फ्लैटेंड टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम की कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी होती है। तो इस तरह का एपिथेलियम के नेस्ट्स हमें ओवरी में मिलने लग जाते हैं। जैसे ओवरी है, ओवरी पे इस तरह से डिफरेंट जगहों पे हमें एपिथेलियम में उसके ट्रांजिशनल एपिथेलियम के नेस्ट्स यानी ट्रांजिशनल एपिथेलियम के एरियाज मिलने लग जाते हैं। और मजीद स्ट्रोमा की डेवलपमेंट, मतलब ये कि एक सॉलिड मैस बन रही है, सिस्टिक नहीं है क्योंकि इसमें ग्लैंड्स नहीं है। ठीक है। सीरस सारा ग्लैंडुलर था, म्यूसिनस सारा ग्लैंडुलर था, क्योंकि उसमें जो सेल्स है वही सिक्रीट कर रहे हैं कुछ ना कुछ। एंडोमेट्रियोइड टाइप में एपिथेलियम लेमिना प्रोप्रिया भी है और ग्लैंड्स भी है। ठीक है। इसलिए सॉलिड और सिस्टिक दोनों हो सकता है। ब्रेनर्स में आपने याद रखने को ग्लैंडुलर एलिमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एपिथेलियम है जो डेवलप हो रहा है, और वही एबनॉर्मल होगा, जाहिर सी बात है, तभी कैंसरस है। तो इसलिए इसमें सॉलिड मैटर ज्यादा है, सिस्टिक नहीं है, और एबंडेंट स्ट्रोमा यानी कि कनेक्टिव टिश्यू की डेपोजिशन है और एपिथेलियम की डेपोजिशन है। ठीक है। अब ये कहाँ से आया ट्रांजिशनल एपिथेलियम? या तो ये होता है कि ओवरी के अपने एपिथेलियम में कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो और वो अपना नॉर्मल एपिथेलियम लूज करके ट्रांजिशनल टाइप ऑफ एपिथेलियम बनने लग जाए, और दूसरा चांस ये होता है कि जब डेवलपमेंट हो रही थी तब हमारे पास जब जीआईटी बना, सॉरी एक तरफ हमारा यूरिनरी सिस्टम बना, दूसरी तरफ जेनिटल सिस्टम बना, तो उसके जब वो बन रहा था यूरिनरी ब्लैडर, उसके एपिथेलियम का कुछ पोर्शन इंट्रैप रह गया ओवरी में, और वो फिर बाद में उसने शो अप किया इन द फॉर्म ऑफ मैलिग्नेंसी इन द ओवरी। तो वो भी हो सकता है हमारे पास एक चांस। ठीक है। तो ये हमारे पास बस दो सिंपल से ट्यूमर्स हैं, इनकी पिक्चर्स मैं आपको दिखाती हूँ, देन वी आर डन विद दिस टाइप ऑफ ट्यूमर्स। फिर कुछ अलग से ओवेरियन ट्यूमर्स रहते हैं विच आर नॉट एपिथेलियल इन नेचर, वो हम पढ़ लेंगे। ओके गाइस, अब आप इस पिक्चर में देखें जहाँ पर जो मैंने आपको तीनों में ही दिखाई है, सीरस भी दिखाया था, म्यूसिनस भी दिखाया था, और ये एंडोमेट्रियोइड टाइप देखें तो इसमें हमारे पास जिस तरह की एंडोमेट्रियम की पिक्चर होती है ना, वैसे ग्लैंड्स बने हुए हैं, सिस्टिक ग्लैंड्स। मैं आपको किसी और में दिखाती हूँ।
यहाँ देखें, ये बहुत करेक्टरिस्टिक पिक्चर एंडोमेट्रियोइड की, ठीक है। इसमें ये जो आपको नजर आ रहा है ना पैटर्न, ऐसा पैटर्न सिर्फ और सिर्फ ट्यूबुलर ग्लैंड्स का एंडोमेट्रियम में ही मिलता है जो इस कैंसर में आपको मिल रहा है। म्यूसिनस में आप देखें तो मैंने बार बार आपको कहा था कि आपको ऐसा लगेगा कि एक लाइन ऑफ डार्क पर्पल सेल्स है, ये बेसिकली सारे सेल्स की न्यूक्लियस हैं जो बेस पे हैं, और सीरस में सारा ही डार्क पर्पल है जो सीरस सेल्स होते हैं, ठीक है। तो एंडोमेट्रियोइड बहुत क्लियर डिफ्रेंशिएट हो जाता है इनसे। अब सी ये है हमारे पास एक ब्रेनर ट्यूमर। ये ब्रेनर ट्यूमर की जो पिक्चर ली गई है, अब आप इसमें देखिएगा सारा कनेक्टिव टिश्यू एबंडेंट स्ट्रोमा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, मतलब एक ट्यूमर का मैस उन्होंने निकाला है। और ये जो आपको बीच में पीसेस नजर आए, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम के नेस्ट्स हैं, ठीक है। ये एपिथेलियम ट्रांजिशनल नेचर का है और ये फिर बाद में डिस्टेंड कर सकता है, सही है। तो दिस इज द थिंग। और यहाँ पर हमारे पास जो एपिथेलियल ट्यूमर से ओवरी के वो खत्म होते हैं। अभी तक कोई भी मसला हुआ है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।